तो आइए आप सभी को एक कहानी के जरिए उत्साहित करते हैं और आप लोग को मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला ऋषि एक 10 साल का मासूम बच्चा था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। ऋषि का सपना था कि वह बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पिता को कई बार उधार लेना पड़ता। ऋषि ने अपने माँ को कई बार चुपचाप से आंसू पोंछते देखा था। एक दिन ऋषि ने देखा कि उसके पिता ने फीस भरने के लिए अपने मनपसंद साइकिल बेच दी। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। अब ऋषि का संघर्ष शुरू हुआ। ऋषि स्कूल से लौटकर अपने गांव में छोटे छोटे काम करने लगा। वह सुबह में दूध बांटता, दोपहर में स्कूल चला जाता और शाम में आने के बाद चाय के दुकान पर मदद करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करते। ऋषि पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता था। उसके शिक्षक भी उसे प्रोत्साहित करते और उसकी मदद करते। एक दिन उसकी स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। ऋषि ने उसमें भाग लिया और अपने गांव वालों के लिए एक सौर ऊर्जा से चलने वाला उपकरण बनाया। यह उपकरण गांव वालों को पानी खींचने में सहायता कर सकता था। ऋषि का मेहनत रंग लाई। उसका प्रोजेक्ट जिले में प्रथम स्थान पर आया। जब उसका बनाया हुआ उपकरण राज्य स्तर पर गया तो उसे पुरस्कार के साथ एक बड़ा छात्रवृत्ति मिली। इस छात्रवृत्ति ने ऋषि की पढ़ाई का सारा बोझ कम कर दिया। उसने अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और वह धीरे धीरे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने गांव में पानी और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए कई बड़ी बड़ी उपकरण बनाया। आज ऋषि उस छोटे से गांव का गर्व है। उसने न केवल अपने माता पिता को सुखद जिंदगी दी बल्कि पूरे गांव वालों को भी रोशन कर दिया। गांव वालों ने उसे एक अलग नाम दीपक भैया कहकर पुकारते और उसकी कहानी सुनाकर अपने बच्चे को प्रेरित करते थे। इसीलिए मेरे दोस्त, सपने बड़े हो सकते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की बहुत ज़रूरत होती है। ऋषि की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।